दोस्तों अभी गाइस हमने प्लान तो किया था कि आपके लिए अधिकतम तरीके से किस तरह से बताया जाए, फिर भी हम बताना चाह रहे हैं कि ये है एक दो माउंटिंग के नट बोल्ट है जो क्रोम फिट करने के लिए, और ये माउंटिंग ब्रेकेट है जो फिक्स रहते हैं, लेकिन ये ब्रेक हो गए हैं। तो ये ब्रेक हो गए, मैंने थोड़ा हुआ अलग से करके दिखा दिया है, ये ब्रेक हो गए। अब बाकी क्रोम के अंदर 3 पुश बटन रहते हैं, ये पुश बटन बचे हुए हैं। ये कैमरा वाला स्पेस है जो इसमें कैमरा नहीं लगा है। अब क्रोम का बैक साइड कैसा दिख रहा है, ये क्रोम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका माउंटिंग का सिस्टम टूट गया है। ये अभी जैसे दिख रहा है वैसी कंडीशन में फिट होना है। फिट होने के लिए क्या है, डिक्की के अंदर का पैनल खोलना पड़ता है, वहाँ से ये नट बोल्ट है जो फिटिंग कर दिए जाते हैं। अब रही बात यहाँ पे इसको फिटिंग करने के लिए क्या है, जब ये टूट गए हैं तो इसके लिए हम क्या कर दिए, टूट गए तो ये जो बोल्ट पार्ट्स है इस जगह पे यहाँ फिट होना है। ये फिट होने से पहले ये चीज़ देखने की जरूरत है कि ये जो आइटम है इसको हम क्या करेंगे, चिपकाएंगे। तो जैसे रेत और सीमेंट का मिश्रण करके चिपका देना, तो ऐसे ही हम क्या ले रहे हैं, बस सबसे पहला तो हमारा जरूरत है ये हम ग्राइंडर ले लिया। अब इस ग्राइंडर के थ्रू इसको घिस देंगे, जगह जगह इसलिए घिस देंगे कि वहाँ पे साफ जगह पे चिपकाया हुआ जगह स्टिकर ठीक से नहीं चिपकेगा। तो इसके लिए क्या जरूरत है हमारे को, सबसे पहले तो इसको घिस देंगे। घिसने के बाद ये ले लिया हमने, जैसे क्यूब फिक्स का ले लिया, वैसे वेगा फिक्स मिल गया, कोई भी ऐसा फास्ट फिक्स होने वाला होना चाहिए। तो ये ट्यूब ले लिया। तो इस ट्यूब का कीमत 50 रुपये है, लेकिन हम यहाँ पे खर्च करने वाले हैं सिर्फ 10 से 20 रुपये तक। इसके लिए क्या क्या और चीज़ों की जरूरत है, हमने इसके लिए हमारा आंखों की सुरक्षा के लिए ले लिया एक चश्मा, ताकि किसी भी तरह से क्यूब फिक्स का गम और डस्ट आंखों में ना लगे। दूसरा क्या कर लिया हमने, हाथ में क्लीनिंग करने के लिए कपड़ा ले लिया, कहीं भी छींटा लग जाए तो तुरंत साफ करना है, रिजर्व में रखना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा। और जहाँ पे हमने घिसाई करेंगे वहाँ पे क्लीनिंग के लिए ब्रश ले लिया। कहीं पे घिसाई होने में दिक्कत है तो वहाँ साफ टूल ले लिया, चाकू या सीजर का एक दवा पीसना। कहीं पे हमने पुश करने के देखना है तो ये स्क्रू ड्राइवर को हमने बैंड करके जी टाइप का बना लिया, तो इससे पुश करके देख लेते हैं। दूसरा बात है, सबसे बड़ा चमत्कारी बात था ये यहाँ पे राख है। ये राख क्या है, बोले हम करके जैसे कहीं पे भी भट्टी पे चलाते हैं ना, वहाँ से राख लेके आ जाते हैं। पूजा पाठ से बची हुई राख है उसका कहने का इस्तेमाल वहाँ से है। तो क्या है, धार्मिक स्थानों में पूजा होती है तो राख का सदुपयोग होना चाहिए, हम सदुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे सीमेंट का काम करके क्योंकि रेत की जगह पे कर रही है हमारी राख। तो राख कहाँ कोई इधर फेंक देता है, लेकिन हमने एक प्रॉपर डब्बे के साथ में संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ेगा तो हमारे पास इसको क्रोम को स्ट्रेच होने से बचने के लिए ऐसा लकड़ी के 3 पीस रख के इसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या है, ग्राइंडर लेकर के यहाँ पे ये जो चीज़ों को घिसा है तो मैं घिसा हुआ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने घिस दिया है, इसको हमको इधर नीचे घिस दिया, यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो घिस दिया, इसको रफ कर दिया जो चिकना था। अब इस वाले को चिपका दी, इसका एज है, इसको भी थोड़ा घिसा, इधर से भी घिसा। तो जो जो जगह चिपकने वाला है यहाँ से थोड़ा घिसा, इसको घिसने के बाद इसको रख के पहले क्या करेंगे, एक बार इस पोजीशन को जैसे रख दिया यहाँ पे, तो हल्का हल्का एक बूंद लगा के और 30 सेकंड से 1 मिनट का वेट करने के बाद जब ये फिक्स हो जाएगा, तब इसमें जो हमारे पास राख है, ये राख वाला हिस्सा इसके अंदर दिखेंगे और दोबारा से फिर ये वाले फिट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस को करके हम गाड़ी को फिट करने तक लास्ट तक करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रोल था मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेंशन हो गया, लेकिन आपको प्रैक्टिकली देखना है, आगे का फॉलो कर सकते हैं। तो अभी ये कागज फिनिश कर देते हैं। तो हमने काम करके ये बताया है कि आप लोगों को ओरिजिनल जिसको आपने 10 या 20 रुपये में पे कर सकते हो, 3 से 3.5 हज़ार रुपये। तो पहले बात तो अपना बचत करना ही एक रकम है। अभी सोचते हो कोई 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये में कमाता हूँ, पर उसमें से 80 हज़ार रुपये पूरा टाइम तो किसी को 100 नहीं होगा। रेल को रिपेयरिंग करने के लिए मुझे सिखाएगा तो बचेगा। तो वैसे 20 हज़ार हमारे जैसे मान लो 30 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो हम कोई चीज़ को बचा लेते हैं 20